नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा, डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस. So, I just want to bless you all guys with sound health, wealth and peace of mind. So friends, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हर पल को जो है हम पूरी तरह से जीना सीखिए और आज में जीना सीखिए. हम बीते हुए कल में या आने वाले कल की चिंता में ज़्यादा जीते हैं और आज के जो खूबसूरत आज है जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, जिससे प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट होता है, उसको हम खुशी से जीना भूल जाते हैं. तो ये हमें नहीं करना है, राइट. और जो ऊपर वाले जो हमारे प्रभु हैं, परमात्मा हैं, परम पिता हैं, उनको शुक्रिया अदा करना मत भूला कीजिए. हर सुख में, हर दुख में उनको शुक्रिया अदा ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स. सो थोड़ा सा ये गुफ्तगू मैं करना चाह रही थी आप लोगों से. और चलिए, सो उसके बाद अब मैं टाइम आ गया है कि मैं शुक्रिया अदा करूँ आप सबका कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द एप्रिसिएशन, ऑल द एनकरेजमेंट. आपके इतने मान सम्मान आदर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आप इस चैनल के नए सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. चाहे आप नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने डेडिकेटेड सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बहुत आभार आप सबका, क्योंकि आपके बिना ये चैनल अधूरा है और कुछ भी नहीं है. आप हैं तो ये चैनल है, आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, ठीक है. सो और अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल के, अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए फ्रेंड्स. किस बात में इंतज़ार कर रहे हैं आप. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और एंड तक वीडियो देख के जाएगा. आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेज हो सकता है, इसमें गाइडेंस हो सकती है आपके लिए. अगर आपको लगता है कि ये गाइडेंस किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो शेयरिंग इज केयरिंग, उनके साथ भी शेयर कर दीजिए विदाउट फर्दर डिले, राइट. सो चलिए, आज की जो रीडिंग है वो फाइनेंसेस के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, ठीक है. 2 पाइल्स हैं, ठीक है. आपके फाइनेंसेस आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कैसे रहेंगे वो हम देखने जा रहे हैं. और ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, यानी कि जब भी आप देखेंगे तब से नियर फ्यूचर के अंदर आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे वो रीडिंग है. क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी ना, इट्स हाई टाइम मैं भी करना चाह रही थी ये रीडिंग, ठीक है. सो चलिए देखते हैं, ठीक है. सो डेक सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो डेक सेलेक्ट, पाइल सेलेक्ट करने में, ठीक है. सो चलिए जी, ठीक है. और ऐसी मिल गया प्रीत प्यार दी गवाऊंगी जी. ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ठीक है फ्रेंड्स. दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2, ठीक है. पाइल 1, पाइल 2, ठीक है. पाइल 1, पाइल 2, ठीक है. सो क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से कैसे वाली तरफ को ले जाएं, डायरेक्ट करें. तब तक हम ओम चैंटिंग करेंगे. ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय जी. लेट्स गेट स्टार्टेड. जिन्होंने ये सेलेक्ट की थी पाइल नंबर 1 विच इज़ अ लाइट सेयर्स टैरो, ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो पाइल 1 की जो फाइनेंसेस हैं नियर फ्यूचर में, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग. जब भी ये व्यूअर्स से वीडियो देखेंगे उससे नियर फ्यूचर के अंदर इस मेरे व्यूअर्स के फाइनेंसेस कैसे रहेंगे. जब भी पर्सन मेरे व्यूअर्स जब भी मेरे व्यूअर्स से वीडियो देखेंगे उससे नियर फ्यूचर में उनके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे मेरे व्यूअर्स के फाइनेंसेस जी. द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. किसी को पैसा दिया था जो वापस मिला नहीं है आपको, अटका हुआ है पैसा कहीं पे आपका, ठीक है. एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग. आप मेहनत करते हैं लेकिन लोग आपको क्रेडिट नहीं लेने देते हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स बोला ना मैंने, तो पैसा आ रहा है अक्टूबर के आसपास, ठीक है.
मैरिज के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती हुई दिख रही है और मुझे दिख रहा है कि आपका करियर भी इम्प्रूव होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपने ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी को मनी लेंड नहीं करनी है आपने विदाउट एनालाइजिंग, विदाउट एवरीथिंग। या अभी तो फिलहाल तो आपने मनी लेंड करनी ही नहीं है, किसी को पैसा देना नहीं है उधार आपने, ठीक है, क्योंकि चांसेस हैं कि आपको वापस शायद ना मिले, ठीक है। तो ये आपने करना नहीं है। कागजात सोच समझ के पढ़ के अच्छे से पढ़ के साइन करने हैं आपने, ठीक है। जो पेपर्स हैं प्लीज़ रीड पेपर्स प्रॉपर्ली, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली बिफोर साइनिंग, ठीक है। एंड स्ट्रैटेजी बना के प्लानिंग करके अपने पास में क्या गलत डिसीजंस लेते हैं फाइनेंशियली करियर में, वो सोच के आपने फैसले करने हैं। लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स इन शॉर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये आपके लिए गाइडेंस थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, मैरिज से रिलेटेड, लीगल लॉ सूट से रिलेटेड और आपके फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। एडवाइस भी बहुत दी है आपको, ठीक है। सो लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिख रहा है मुझे कुछ लोगों का, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी कमिटमेंट आती भी दिख रही है, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक टू सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। सो जिन्होंने सेलेक्ट किया था एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, ठीक है, देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आने वाले टाइम में, आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे। तो जब से ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स और सबके लिए रीडिंग है, इस रीडिंग इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, ओके। सो या चलिए जी देख लेते हैं जी, ओके जी। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ओके, लेट्स गेट द कार्ड्स टुगेदर फर्स्ट। काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं जी यहाँ पे तो। द सन, cornucopia, woman holding a heart, angel of strength, angel of balance, sorry, door to spirit, door to romance, man holding a coin, victory, third chakra, okay, man holding a heart. This is not a love reading, woman holding a coin. But this is turning out to be a oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Okay, so let me get the cards here. Okay, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का भी काउंटर पार्ट आ गया, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का भी काउंटर पार्ट आ गए हैं, ठीक है। बताती हूँ आपको, अभी मैं अभी बताती हूँ आपको। 6 चक्रा, डिसीट, एप्रिसिएशन, ओके। पहले तो आपको हो सकता है किसी को धोखा मिला है, यहाँ पे भी कोई टॉक्सिक पॉलिटिक्स हुई है आपके साथ में, ठीक है। कोई पॉलिटिक्स हुई है, टॉक्सिसिटी हुई है, कोई कुछ ऐसा हुआ है जिसके चक्कर में आपने कोई बड़ा फैसला लिया सिचुएशन को छोड़ने का। अगर आपकी जॉब थी फॉर एग्जांपल, तो आपने छोड़ी है वो जॉब अपने इस वजह से कि बहुत टॉक्सिक पॉलिटिक्स हुई है आपके साथ। कुछ आपको आप सक्सेसफुल हो रहे थे, आप बहुत अच्छा कर रहे थे, वो मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसे हो ही जाता है आपके साथ ऐसे कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो जाती है। आप बहुत अच्छा करते हो और बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर, आप दिल से काम करते हो, दिल से अपनी, यू गिव यू हार्ट एंड सोल, यू इन्वेस्ट योर हार्ट इनटू व्हाट यू डू।
सो मुझे ये दिख रहा है कि आप हर चीज़ को अपना 110% देते हो, एंड आपने जो है बड़ी जल्दी, यू आर अ फास्ट लर्नर, व्हाट आई एम पिकिंग अप, यू आर अ फास्ट लर्नर एंड यू वेरी अडेप्टेबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है आपकी, और अडेप्टेबल हो, बड़ी जल्दी एडजस्ट हो जाते हो और चीज़ों को जल्दी जल्दी सीख लेते हो आप, ठीक है, और ठीक है, एंड आई एम गेटिंग यू हैव लाइक हॉक आइड, यू नो, हॉक आइड वुड बी की शार्प, लाइक विजन जो है आपका शार्प है, एज इन यूर अ विजनरी, ठीक है, चीज़ों को जल्दी पकड़ लेते हो, परख लेते हो आप, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप में से कोई लोग हीलर्स हैं या हीलिंग सीख चुके हैं, हीलिंग को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि आपने ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, ओवर स्पेंडिंग शुरू कर दिया है कुछ लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, एंड आप बहुत मेहनत करते हो, रेस्ट वर्ड क्या होता है आपको पता ही नहीं है, तो रेस्ट करना भी सीखो, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, पार्टी हार्ड का मतलब ये नहीं कि पार्टी करने चले जाओ, टेंशन, नो 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 नो, पार्टी का मतलब होता है कि थोड़ा रेस्ट करो, रिलैक्स करो, घर पे ही मेडिटेशन करो, चाहे आप वॉक पे चले जाओ, चाहे आप एक्सरसाइज करो, चाहे आप कुछ क्रिएटिव करो, हाँ, ये होता है आपका पार्टी हार्ड। म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक सुन के डांस करो, हाँ, सो वर्क हार्ड प्ले हार्ड, ठीक है, पार्टी हार्ड। सो आई सी फ्रेश बिगनिंग्स फॉर यू, ठीक है, मुझे फील हो रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके वेल विशर हैं और वो सीक्रेटली आपके लिए प्रे करते हैं, सीक्रेटली ये पर्सन आपके वेल विशर हैं, और ये पर्सन आप चाहते हैं कि आप थोड़े मेच्योर डिसीजंस लो, और फाइनेंशियली हो सकता है आप थोड़े इमेच्योर डिसीजंस ले लेते हो फाइनेंशियली, ठीक है, छुप के वफा करते हैं वो आपके लिए ठीक है, आप कैसे वफा कर रहे हो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि वो प्रे करते हैं आपके लिए, और वो मैनिफेस्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएँ। कहते हैं ना कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, गलत होते हुए भी कुछ अच्छा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई है जो आपसे बहुत खुश है, आपके लिए प्रे कर रहा है, ठीक है। तभी कहती हूँ कि डेली गॉड को थैंक्स करना है आपने, क्या पता कहीं कहाँ ब्लेसिंग छुपी हुई है आपकी, ठीक है, बताया ना अभी आपको मैंने, ठीक है। सो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा मुझे दिख रहा है कि लोग आपकी वैल्यू करना शुरू करेंगे, ठीक है, अगर अभी आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है, आपको अगर कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, आप असर्टिव नहीं हो पाते हो, तो आपने असर्टिव होना सीखना है, अपने हक के लिए बोलना सीखना है आपने, ठीक है, ओके, एंड खुद को अप्रिशिएट करना सीखें, अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना सीखें, और कॉन्फिडेंटली बोलिए फ्रेंड्स, बी कॉन्फिडेंट एंड बी असर्टिव, बी करेजियस, ठीक है, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम में आपके एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट किया जाएगा, और आपके दुश्मन बस दूर से देखते ही रह जाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका। अगर आप अपना फाइनेंसेस में स्पिरिचुअलिटी में अपना करियर बनाना चाह रहे हो, बहुत बढ़िया चलेगा। कंफ्यूज हो, जॉब करूँ बिजनेस करूँ, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि अब आप अपने दिल की बात सुनिए। सब लोगों के लिए मुझे मतलब ये मैसेज है कि अपने दिल की बात सुनिए। आप अपने जिसमें आपकी हेल्थ ठीक रहती है, जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, बस आपने थोड़ी स्ट्रैटेजी अपना के फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना है। अगर इस तरह से है तो थोड़ी करिए, आप इस तरह से स्ट्रैटेजी बना के अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कीजिए। बाकी मुझे कुछ लोगों के लिए तो मुझे बिज़नेस ही दिख रहा है कि आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, अगर आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हो, अगर आपका बिज़नेस शुरू आप कर चुके हो, ठीक है, और 1-1.5 साल हो चुका है कुछ लोगों के बिज़नेस को, तो ठीक है, तो मतलब 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है, 1-1.5 साल मिनिमम शुरू अभी हुआ है, या इससे ज़्यादा हो चुका है, 2-3 साल कुछ साल हो चुके हैं, तो बिज़नेस आपका ठीक चलेगा। थोड़ी आपको बस प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, आपको प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अबंडेंस आएगी, पैसा बरसेगा आपके ऊपर, ठीक है। नवंबर ऑनवर्ड्स आपका टाइम अच्छा आ रहा है, 11 हफ्तों से लेकर 11 मंथ्स के अंदर आपके ऊपर पैसा बरसेगा, ठीक है, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है। बट हम कई बार अपने नेगेटिव सोचने से, सेल्फ डाउट से इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं ना कि जो अबंडेंस आ रही होती है हम उसको भी रोक देते हैं, तो आपने नहीं करना। पॉजिटिव एफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रैटिट्यूड, ये तीनों करने, उसके बाद सरेंडर कर देना ये डिवाइन पे आपने, ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। कीप डूइंग एफर्ट्स बट सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है, एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू सो मच, sayonara।
10 of Wands, ओ माई गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। आपके सामने कार्ड शफल किए ना मैंने, और मैंने देखा भी नहीं था। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुश्किल वक्त चल रहा है फाइनेंशियली भी आपका। जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, the tower, ouch. 7, the chariot, okay. Knight of Pentacles, and 4 of Wands, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मुझे ये दिख रहा है कि फाइनेंशियली या करियर वाइज आपका अभी चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, ठीक है। और कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, कहीं आपने कोई पैसा खोया है, या करियर कोई जॉब लॉस, करियर लॉस, कुछ फाइनेंशियल लॉस कुछ आपको हुआ है, ठीक है। लेकिन मुश्किल वक्त चल रहा है आपको करियर वाइज, फाइनेंशियली, ठीक है। और किसी को पैसा देते हो तो वापस नहीं मिलता है या नहीं मिला है, तो आपने पैसा किसी को लेंड नहीं करना है। डू नॉट लेंड मनी टू एनीवन। लेकिन ये जो वक्त है, मुश्किल वक्त से आप अच्छे वक्त की तरफ जाएंगे। स्मूथ टाइम्स अहेड, ठीक है। स्मूथ टाइम्स अहेड, विच इज़ लाइक ये आपका, ये देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड कह रहा है कि आपने सोच समझ के प्लानिंग करनी है, प्लान करके आगे चलना है, प्लान करके अपने फाइनेंसेस की तरफ आगे बढ़ना है आपने फ्रेंड्स, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। फाइनेंसेस को आपने सोच समझ के खर्च करना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है, प्लान करके चलना है। मेंटेन अ डायरी और जर्नल कि आपकी कितनी स्पेंडिंग, कितना आपने स्पेंड किया, कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, कितनी अर्निंग्स हैं, एक दिन में कितना आपको एक्सपेंडिचर्स हुए। मुझे चैनल मैसेज आया कि आप ये चीज़ आप करते होंगे ऐसे, बट ज़रूर कुछ अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग होगी आपकी फाइनेंसेस में, करियर में या बिजनेस में, ठीक है। जॉब में या बिजनेस में आपकी कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो विद इन बाय इस अक्टूबर तक या 1 मंथ के अंदर आपको, बाय दिस ईयर एंड, ठीक है फ्रेंड्स, 3 टाइमलाइंस बता रही हूँ आपको। 1 मंथ के अंदर, अक्टूबर तक या बाय ईयर एंड के अंदर आपको जो करियर ब्रेक आप चाह रहे हो, जो करियर अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, चाहे वो बिज़नेस में है या वो जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो वो मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है, ठीक है फ्रेंड्स। सो और मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की कुछ फैमिली में फाइनेंस को लेकर अगर कुछ बातचीत हुई है, तो वो मैटर अक्टूबर में सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। अगर फैमिली में हार्मनी नहीं थी मनी की वजह से, ठीक है, या कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हुई है मनी की वजह से, तो वो सॉल्व होती हुई दिख रही है बाय दिस ईयर एंड। यहाँ जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, उस ईयर की अक्टूबर या ईयर एंड तक आपकी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है, ठीक है, क्योंकि टाइमलेस वीडियो है, ठीक है। आपको लॉन्ग डिस्टेंस से कुछ, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको करियर के लिए या जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, हो सकता है कहीं आपको अपॉर्चुनिटी के लिए, डेलीगेट्स के लिए, मीटिंग के लिए ट्रैवल करना पड़े, ठीक है, या इंटरव्यू के लिए, ठीक है। किसी का अगर कोई लीगल केस चल रहा है, ठीक है, तो आई एम पिकिंग अप नवंबर के आसपास कोई अच्छा फैसला हो सकता है, नवंबर के आसपास कोई अच्छा फैसला हो सकता है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, आई गॉट अ कॉल, माय फोन वाज रिंगिंग, ओके। सो नवंबर के आसपास कोई फैसला आपके फेवर में हो सकता है, कुछ म्यूचुअल सेटलमेंट हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई रास्ता निकल आए जो आपके फेवर में हो, ठीक है। एंड सितंबर ऑनवर्ड्स आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं, सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपके फाइनेंसेस जो है इम्प्रूव हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एंड कुछ लोगों की मैरिज हो रही है, चैनल मैसेज आया मुझे अक्टूबर में, अक्टूबर बाय दिस ईयर एंड 4 मंथ्स के अंदर, देखिए बाय द ईयर एंड अक्टूबर के आसपास, या जब से आप इस वीडियो को देखेंगे उसके 4 मंथ्स के अंदर आपकी मैरिज की बात हो सकता है कि फिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कार्ड्स में, 4 ऑफ वॉन्ड्स आए, और मुझे भी दिख रहा है कि मैरिज के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी, ठीक है फ्रेंड्स।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो बड़क्का, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। So I just want to bless you all guys with sound health, wealth and peace of mind. So friends, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हर पल को जो है हम पूरी तरह से जीना सीखिए। और आज में जीना सीखिए। हम बीते हुए कल में या आने वाले कल की चिंता में ज़्यादा जीते हैं, और आज के जो खूबसूरत आज है, जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, जिससे प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट होता है, उसको हम खुशी से जीना भूल जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना है, राइट। और जो ऊपर वाले जो हमारे प्रभु हैं, परमात्मा हैं, परम पिता हैं, उनको शुक्रिया अदा करना मत भूला कीजिए। हर सुख में, हर दुख में उनको शुक्रिया अदा ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स। सो थोड़ा सा ये गुफ्तगू मैं करना चाह रही थी आप लोगों से। और चलिए, और उसके बाद अब मैं टाइम आ गया है कि मैं शुक्रिया अदा करूँ आप सबका कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द एप्रिसिएशन, ऑल द एनकरेजमेंट। आपके इतने मान सम्मान आदर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल के नए सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। चाहे आप नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने डेडिकेटेड सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बहुत आभार आप सबका, क्योंकि आपके बिना ये चैनल अधूरा है और कुछ भी नहीं है। आप हैं तो ये चैनल है, आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो और अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल के, अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए फ्रेंड्स। किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एंड तक वीडियो देख के जाएगा। आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेज हो सकता है, इसमें गाइडेंस हो सकती है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि ये गाइडेंस किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो शेयरिंग इज केयरिंग, उनके साथ भी शेयर कर दीजिए विदाउट फर्दर डिले, राइट। सो चलिए, आज की जो रीडिंग है वो फाइनेंसेस के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, ठीक है। 2 पाइल्स हैं, ठीक है। आपके फाइनेंसेस आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कैसे रहेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, यानी कि जब भी आप देखेंगे तब से नियर फ्यूचर के अंदर आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे वो रीडिंग है। क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी ना, इट्स हाई टाइम मैं भी करना चाह रही थी ये रीडिंग, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, ठीक है। सो डेक सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो डेक सेलेक्ट, पाइल सेलेक्ट करने में, ठीक है। सो चलिए जी, ठीक है। और ऐसी मिल गया प्रीत प्यार दी गवाऊंगी जी। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2, ठीक है। सो क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्सल गॉड से पूरा से कैसे बल तरफ को ले जाएं, डायरेक्ट करें। तब तक हम ओम चैंटिंग करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय जी। लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन्होंने ये सेलेक्ट की थी पाइल नंबर 1 विच इज़ अ लाइट सेयर्स टैरो, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पाइल 1 की जो फाइनेंसेस हैं नियर फ्यूचर में, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी ये व्यूअर्स से वीडियो देखेंगे उससे नियर फ्यूचर के अंदर इस मेरे व्यूअर्स के फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। जब भी पर्सन मेरे व्यूअर्स से वीडियो देखेंगे उससे नियर फ्यूचर में उनके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे मेरे व्यूअर्स के फाइनेंसेस जी। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी को पैसा दिया था जो भी वापस मिला नहीं है आपको, अटका हुआ है पैसा कहीं पे आपका, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग। आप मेहनत करते हैं लेकिन लोग आपको क्रेडिट नहीं लेने देते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स बोला ना मैंने, तो पैसा आ रहा है अक्टूबर के आसपास, ठीक है।
10 of Wands, ओ माई गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। आपके सामने कार्ड शफल किए ना मैंने, और मैंने देखा भी नहीं था। वी हैव द 10 of Pentacles, अमेजिंग। ओके, 6 of Swords, Ace of Swords, मुश्किल वक्त चल रहा है फाइनेंशियली भी आपका। जस्टिस, 9 of Pentacles, the Tower, ouch, 7th, the Chariot, okay, Knight of Pentacles, and 4 of Wands, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मुझे ये दिख रहा है कि फाइनेंशियली या करियर वाइज आपका अभी चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, ठीक है। और कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, कहीं आपने कोई पैसा खोया है, या करियर कोई जॉब लॉस, करियर लॉस, कुछ फाइनेंशियल लॉस कुछ आपको हुआ है, ठीक है। लेकिन मुश्किल वक्त चल रहा है आपका करियर वाइज फाइनेंशियली, ठीक है। और किसी को पैसा देते हो तो वापस नहीं मिलता है, या नहीं मिला है तो आपने पैसा किसी को लेंड नहीं करना है। डू नॉट लेंड मनी टू एनीवन। लेकिन ये जो वक्त है, मुश्किल वक्त से आप अच्छे वक्त की तरफ जाएंगे। स्मूथ टाइम्स अहेड, ठीक है, स्मूथ टाइम्स अहेड, विच इज़ लाइक ये आपका, ये देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ये कह रहा है कि आपने सोच समझ के प्लानिंग करनी है, प्लान करके आगे चलना है, प्लान करके अपने फाइनेंसेस की तरफ आगे बढ़ना है आपने फ्रेंड्स, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। फाइनेंसेस को आपने सोच समझ के खर्च करना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है, प्लान करके चलना है। मेंटेन अ डायरी और जर्नल कि आपकी कितनी स्पेंडिंग, कितना आपने स्पेंड किया, कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, कितनी अर्निंग्स हैं, एक दिन में कितना आपको एक्सपेंडिचर्स हुए। मुझे चैनल मैसेज आया कि आप ये चीज़ आप करते होंगे ऐसे, बट ज़रूर कुछ अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग होगी आपकी फाइनेंसेस में, करियर में या बिजनेस में, ठीक है। जॉब में या बिजनेस में आपकी कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो विद इन बाय इस अक्टूबर तक या 1 मंथ के अंदर आपको, बाय दिस ईयर एंड, ठीक है फ्रेंड्स, 3 टाइमलाइंस बता रही हूँ आपको। 1 मंथ के अंदर, अक्टूबर तक या बाय ईयर एंड के अंदर आपको जो करियर ब्रेक आप चाह रहे हो, जो करियर अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, चाहे वो बिज़नेस में है या वो जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो वो मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है, ठीक है फ्रेंड्स। सो और मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के कुछ फैमिली में फाइनेंस को लेकर अगर कुछ बातचीत हुई है तो वो मैटर अक्टूबर में सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। अगर फैमिली में हार्मनी नहीं थी मनी की वजह से, ठीक है, या कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हुई है मनी की वजह से, तो वो सॉल्व होती हुई दिख रही है बाय दिस ईयर एंड। यहाँ जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उस ईयर की अक्टूबर या ईयर एंड तक आपकी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है, ठीक है, क्योंकि टाइमलेस वीडियो है, ठीक है। आपको लॉन्ग डिस्टेंस से कुछ, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको करियर के लिए या जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, हो सकता है कहीं आपको अपॉर्चुनिटी के लिए, डेलीगेट्स के लिए, मीटिंग के लिए ट्रैवल करना पड़े, ठीक है, या इंटरव्यू के लिए, ठीक है। किसी का अगर कोई लीगल केस चल रहा है, ठीक है, तो आई एम पिकिंग अप नवंबर के आसपास कोई अच्छा फैसला हो सकता है, नवंबर के आसपास कोई अच्छा फैसला हो सकता है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, आई गॉट अ कॉल, माय फोन वाज रिंगिंग, ओके। सो नवंबर के आसपास कोई फैसला आपके फेवर में हो सकता है, कुछ म्यूचुअल सेटलमेंट हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई रास्ता निकल आए जो आपके फेवर में हो, ठीक है। एंड सितंबर ऑनवर्ड्स आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं, सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपके फाइनेंसेस जो है इम्प्रूव हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एंड कुछ लोगों की मैरिज हो रही है, चैनल मैसेज आया मुझे अक्टूबर में, अक्टूबर बाय दिस ईयर एंड 4 मंथ्स के अंदर, देखिए बाय द ईयर एंड अक्टूबर के आसपास, या जब से आप इस वीडियो को देखेंगे उसके 4 मंथ्स के अंदर आपकी मैरिज की बात हो सकता है कि फिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कार्ड्स में, 4 ऑफ वॉन्ड्स आए, और मुझे भी दिख रहा है कि मैरिज के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी, ठीक है फ्रेंड्स।
मैरिज के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती हुई दिख रही है और मुझे दिख रहा है कि आपका करियर भी इंप्रूव होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपने ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी को मनी लेंड नहीं करनी है आपने विदाउट एनालाइजिंग, विदाउट एवरीथिंग। या अभी तो फिलहाल तो आपने मनी लेंड करनी ही नहीं है, किसी को पैसा देना नहीं है उधार आपने, ठीक है, क्योंकि चांसेस हैं कि आपको वापस शायद ना मिले, ठीक है। तो ये आपने करना नहीं है। कागजात सोच समझ के पढ़ के अच्छे से पढ़ के साइन करने हैं आपने, ठीक है। जो पेपर्स हैं प्लीज़ रीड पेपर्स प्रॉपर्ली, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली बिफोर साइनिंग, ठीक है। एंड स्ट्रैटेजी बना के प्लानिंग करके अपने पास में क्या गलत डिसीजंस लेते हैं फाइनेंशियली करियर में, वो सोच के आपने फैसले करने हैं। लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स इन शॉर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये आपके लिए गाइडेंस थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, मैरिज से रिलेटेड, लीगल लॉ सूट से रिलेटेड और आपके फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। एडवाइस भी बहुत दी है आपको, ठीक है। सो लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिख रहा है मुझे कुछ लोगों का, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी कमिटमेंट आती भी दिख रही है, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। सो जिन्होंने सेलेक्ट किया था एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, ठीक है, देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आने वाले टाइम में, आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे। तो जब से ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, और सबके लिए रीडिंग है, इस रीडिंग इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, ओके। सो या चलिए जी देख लेते हैं जी। ओके जी, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, लेट्स गेट द कार्ड्स टुगेदर फर्स्ट। काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं जी यहाँ पे तो। द सन, cornucopia, woman holding a heart, angel of strength, angel of balance, sorry, door to spirit, door to romance, man holding a coin, victory, third chakra. Okay, man holding a heart. This is not a love reading. Woman holding a coin. But this is turning out to be a oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Okay, so let me get the cards here. Okay, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का भी काउंटर पार्ट आ गया, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का भी काउंटर पार्ट आ गए हैं, ठीक है। बताती हूँ आपको, अभी मैं आप भी बताती हूँ आपको। 6 चक्रा, डिसीट, एप्रिसिएशन। ओके, पहले तो आपको हो सकता है किसी को धोखा मिला है, यहाँ पे भी कोई टॉक्सिक पॉलिटिक्स हुई है आपके साथ में, ठीक है। कोई पॉलिटिक्स हुई है, टॉक्सिसिटी हुई है, कोई कुछ ऐसा हुआ है जिसके चक्कर में आपने कोई बड़ा फैसला लिया सिचुएशन को छोड़ने का। अगर आपकी जॉब थी फॉर एग्जांपल, तो आपने छोड़ी है वो जॉब अपने इस वजह से कि बहुत टॉक्सिक पॉलिटिक्स हुई है आपके साथ। कुछ आपको आप सक्सेसफुल हो रहे थे, आप बहुत अच्छा कर रहे थे, वो मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसे हो ही जाता है आपके साथ ऐसे कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो जाती है। आप बहुत अच्छा करते हो और बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर, आप दिल से काम करते हो, दिल से अपनी, यू गिव यू हार्ट एंड सोल, यू इन्वेस्ट योर हार्ट इनटू व्हाट यू डू,
सो मुझे ये दिख रहा है कि आप हर चीज़ को अपना 110% देते हो, एंड आपने जो है बड़ी जल्दी, यू आर अ फास्ट लर्नर, व्हाट आई एम पिकिंग अप, यू आर अ फास्ट लर्नर एंड यू वेरी अडेप्टेबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है आपकी, और अडेप्टेबल हो, बड़ी जल्दी एडजस्ट हो जाते हो और चीज़ों को जल्दी जल्दी सीख लेते हो आप, ठीक है, और ठीक है, एंड आई एम गेटिंग यू हैव लाइक हॉक आइड, यू नो, हॉक आइड वुड बी की शार्प, लाइक विजन जो है आपका शार्प है, एज इन यूर विजनरी, ठीक है, चीज़ों को जल्दी पकड़ लेते हो, परख लेते हो आप, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप में से कोई लोग हीलर्स हैं या हीलिंग सीख चुके हैं, हीलिंग को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि आपने ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, ओवर स्पेंडिंग शुरू कर दिया है कुछ लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, एंड आप बहुत मेहनत करते हो। रेस्ट वर्ड क्या होता है आपको पता ही नहीं है, तो रेस्ट करना भी सीखो। वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर। पार्टी हार्ड का मतलब ये नहीं कि पार्टी करने चले जाओ, ड्रिंक, नो 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 नो। पार्टी का मतलब होता है कि थोड़ा रेस्ट करो, रिलैक्स करो, घर पे ही मेडिटेशन करो, चाहे आप वॉक पे चले जाओ, चाहे आप एक्सरसाइज करो, चाहे आप कुछ क्रिएटिव करो, हाँ, ये होता है आपका पार्टी हार्ड। म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक सुन के डांस करो, हाँ। सो वर्क हार्ड, प्ले हार्ड, ठीक है, पार्टी हार्ड। सो आई सी फ्रेश बिगनिंग्स फॉर यू, ठीक है। मुझे फील हो रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके वेल विशर हैं और वो सीक्रेटली आपके लिए प्रे करते हैं। सीक्रेटली ये पर्सन आपके वेल विशर हैं और ये पर्सन आप चाहते हैं कि आप थोड़े मेच्योर डिसीजंस लो, और फाइनेंशियली हो सकता है आप थोड़े इमेच्योर डिसीजंस ले लेते हो फाइनेंशियली, ठीक है। छुप के वफा करते हैं वो आपके लिए, ठीक है। आप कैसे वफा कर रहे हो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि वो प्रे करते हैं आपके लिए और वो मैनिफेस्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएँ। कहते हैं ना कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, गलत होते हुए कुछ अच्छा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई है जो आपसे बहुत खुश है, आपके लिए प्रे कर रहा है, ठीक है। तभी कहती हूँ कि डेली गॉड को थैंक्स करना है आपने, क्या पता कहीं कहाँ ब्लेसिंग छुपी हुई है आपकी, ठीक है, बताया ना अभी आपको मैंने, ठीक है। सो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा मुझे दिख रहा है कि लोग आपकी वैल्यू करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर अभी आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है, आपको अगर कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, आप असर्टिव नहीं हो पाते हो, तो आपने असर्टिव होना सीखना है, अपने हक के लिए बोलना सीखना है आपने, ठीक है, ओके। एंड खुद को अप्रिशिएट करना सीखिए, अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना सीखिए और कॉन्फिडेंटली बोलिए फ्रेंड्स। बी कॉन्फिडेंट एंड बी असर्टिव, बी करेजियस, ठीक है। अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम में आपके एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट किया जाएगा और आपके दुश्मन बस दूर से देखते ही रह जाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका। अगर आप अपना फाइनेंसेस में स्पिरिचुअलिटी अपना करियर बनाना चाह रहे हो, बहुत बढ़िया चलेगा। कंफ्यूज हो, जॉब करूँ, बिजनेस करूँ, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि अब आप अपने दिल की बात सुनिए। सब लोगों के लिए मुझे मतलब ये मैसेज है कि अपने दिल की बात सुनिए। आप अपने, जिसमें आपकी हेल्थ ठीक रहती है, जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, बस आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी अपना के फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना है। अगर इस तरह से है तो थोड़ी सी करिए, आप इस तरह की स्ट्रैटेजी बना के अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कीजिए। बाकी मुझे कुछ लोगों के लिए तो मुझे बिज़नेस ही दिख रहा है कि आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। अगर आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हो, अगर आपका बिज़नेस शुरू आप कर चुके हो, ठीक है, और 1-1.5 साल हो चुका है कुछ लोगों के बिज़नेस को, तो ठीक है, तो मतलब 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है, 1-1.5 साल मिनिमम शुरू अभी हुआ है, या इससे ज़्यादा हो चुका है, 2-3 साल, कुछ साल हो चुके हैं, तो बिज़नेस आपका ठीक चलेगा। थोड़ी आपको बस प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। आपको प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अबंडेंस आएगी, पैसा बरसेगा आपके ऊपर, ठीक है। नवंबर ऑनवर्ड्स आपका टाइम अच्छा आ रहा है। 11 हफ्तों से लेकर 11 मंथ्स के अंदर आपके ऊपर पैसा बरसेगा, ठीक है। फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है। बट हम कई बार अपने नेगेटिव सोचने से, सेल्फ डाउट से इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं ना कि जो अबंडेंस आ रही होती है हम उसको भी रोक देते हैं। तो आपने नहीं करना। पॉजिटिव एफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रैटिट्यूड, ये तीनों करने, उसके बाद सरेंडर कर देना ये डिवाइन पे आपने, ठीक है। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। कीप डूइंग एफर्ट्स बट सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू सो मच, sayonara।